नमस्कार दोस्तों, आज हम नेट जेआरएफ सेट इसको क्रैक करने के एक डिटेल्ड प्लानिंग पे चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि नेट एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है, तो हमें काफ़ी प्रेशर फील करते हैं कि क्या पढ़े, किस लेवल के क्वेश्चंस हो। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने जो पास किया था, मेरा 2019 में नेट जेआरएफ रहा है, 20 में भी रहा है, और स्टेट में जो भर्ती हुआ है 2019 बैच में, उसमें मेरा प्रथम स्थान रहा है। मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे और मेरे जो सर्कल में बाकी जो प्रोफेसर्स हैं उनसे जो मैंने क्रश निकाला हुआ है, तो इस वीडियो में हम एक डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, तो डोंट मिस दिस वीडियो। नेट में क्या मतलब, सबसे पहले जब हम सिलेबस देखते हैं हिस्ट्री का, तो सिलेबस बड़ा डराता है हमको। इतना बड़ा सिलेबस, और इंडियन हिस्ट्री का कोई पार्ट नेट में छूटा हुआ सिलेबस में नहीं दिखता। अगर कोई पार्ट उसमें डायरेक्टली नहीं दिख रहा है तो भी इनडायरेक्टली वो उस सिलेबस में आ ही जाता है। तो मेरा एक पहला स्टडी, तो मैं बोलता हूँ कि नेट का सिलेबस आप साइड में रख दे, मैंने वैसे किया था। और जो टॉपिक्स जो है जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जहाँ से क्वेश्चंस दिखते हैं, तो ऐसे आप नेट के 70%, 60% से 70% के बीच में आप एक अच्छा अप्रोच बना लें। नेट के सिलेबस के जितनी भरमार है उतनी ही ज़्यादा भरमार है बुक्स की। जब आप प्लान करते हैं कि क्या पढ़े और नेट में सर्च करते हैं, यूट्यूब में सर्च करते हैं, तो जितने आपको जहाँ जहाँ आप प्लान करेंगे देखेंगे, वहाँ आपको नए नए स्ट्रेटजी मिलेगा। लेकिन मैं इस लेक्चर में एकदम जेन्युइन प्लानिंग पे मैं बात करने वाला हूँ, और उन किताबों को ही मैं सजेस्ट करूँगा, उन प्लानिंग को मैं सजेस्ट करूँगा जिसका मैं इम्प्लीमेंट मैंने खुद किया है, और अभी सजेस्ट करने के बाद लोग किस प्रकार से उसको अपना के सक्सेस हो रहा है, तो वो भी इसमें इंक्लूड है। तो नेट की प्लानिंग में हम जब से बात करते हैं, तो इंडियन हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, और कुछ क्वेश्चंस आते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री से, नॉमिनल क्वेश्चन रहते हैं। लेकिन एक बार जो ट्रेंड है उसके हिसाब से कुछ कुछ चीज़ों को वर्ल्ड हिस्ट्री का भी देखना चाहिए। प्राचीन भारत, जब मैंने तैयारी स्टार्ट किया तो शुरू में मैंने भी काफ़ी बुक्स इकट्ठा किए। RS शर्मा, KC श्रीवास्तव, सौरभ चौबे सर का बुक था, पप्पू सी प्रजापत सर का बुक था, तो बुक्स मैंने बहुत इकट्ठा कर लिए थे। उसके बाद जो प्री के एग्ज़ाम टाइप का जो पैटर्न चलता है, बुक ऑल इन वन, वैसे बुक इकट्ठा कर लिए। लेकिन मैं जब पढ़ते गया, नेट के प्रीवियस क्वेश्चंस को देखा, और जब जो भी उसके बाद जो एग्ज़ाम होने लगा, मैंने देखा कि एक ऐसा बुक है जो इन क्वेश्चंस की मांग को पूरा करता है। तो मैं अपनी ओर से प्राचीन भारत के लिए केवल एक ही बुक सजेस्ट करूंगा। अभी जो आप टोटल प्लान हमारा 6 मंथ का है, 6 मंथ में आप अगर कवर करते हैं तो आराम से आप सक्सेसफुल हो सकते हैं और जेआरएफ भी ले सकते हैं। तो एक बुक प्राचीन भारत के लिए मैं सजेस्ट करूंगा पप्पू सिंह प्रजापत सर के बुक का। पप्पू सिंह प्रजापत जी का जो बुक है बहुत डिटेल से लिखा गया है। कुछ लोग बोलते हैं कि काफ़ी लेंदी है, लेकिन मैंने एनालिसिस किया है कि पूरे बुक्स को नहीं पढ़ना है आपको। जो टॉपिक्स जो है, जैसे हड़प्पा काल, सिंधु घाटी, मौर्य काल, गुप्त काल, वर्धन काल, ऐसे चीज़ों को इस बुक से अच्छे से कवर करें। और जहाँ पे आपको छोड़ना है
वो तो पढ़ते हुए आपको खुद समझ में आ जाएगी कि कहाँ पे एक्स्ट्रा चीजें हैं, तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। तो ये बुक आपके पास जरूर होना चाहिए अगर आप बहुत कंफर्टेबली एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं। दूसरी, मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत में भी बुक्स की भरमार है। H.C. वर्मा, सतीश चंद्र वर्मा, L.P. शर्मा, दो दो पार्ट्स में इनका बुक दिखता है, सल्तनत काल और मुगल काल पर। तो इसमें मैं सजेस्ट करूंगा, एक पप्पू सी प्रजापत सर का इसमें 2 बुक है। एक है तराइन से पानीपत और दूसरा है मुगल कालीन भारत। इसमें थोड़ा सा मैं कहना चाहूंगा कि मुगल कालीन भारत तो बहुत लेंदी ही है, थोड़ा लेंदी है। तो आप ये कर सकते हैं, इनके 2 बुक रखिएगा और उन बुक्स का सेलेक्टिव स्टडी कीजिएगा। आप देखेंगे कि जो टॉपिक्स जैसे है, जो इंपॉर्टेंट रूलर है जैसे, और प्रशासन है, सल्तनत कालीन प्रशासन, विजयनगर कालीन प्रशासन, बहमनी प्रशासन, मुगल प्रशासन, ऐसे चीजों का इस बुक का कोई जवाब नहीं है। ऑल इन वन कलेक्शन। तो ये बुक्स रखिएगा। अगर आपको लगता है कि थोड़ा से कई चीजों को शॉर्ट में रिवीजन करना है, तो आप सौरभ चौबे का जो बुक आता है वो बुक रख लीजिएगा। वो पतली है, रिवीजन करने में इजी जाएगा। लेकिन इनके 2 बुक रखना चाहिए। जब मैंने तैयारी स्टार्ट किया, सहायक प्राध्यापक की जब मैं तैयारी कर रहा था, तो मेरे पास प्राचीन भारत का बुक तो था, और उस समय इनका जब बुक आया, केवल पहला पार्ट आया था एग्जाम के 20-25 दिन पहले। तो मेरे जो सिलेबस में था, केवल मैंने उनको बुक से अलग से फाड़ लिया, अलग से रखा, और कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स को ही पढ़ा, जैसे भक्ति काल, सूफी आंदोलन, विजयनगर और बहमनी। और मैं बताऊं, इस 4-5 पार्ट से थोड़ा हार्ड क्वेश्चन आए थे, लेकिन मैंने उनका सही आंसर दिया था। तो हमको पढ़ते पढ़ते एक एनालिसिस करना है कि क्या ट्रेंड है, क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। लेकिन ये बुक ऐसा है कि उस क्वेश्चन तक आपको पहुंचा देंगे। और हम पूरा बुक्स नहीं पढ़ सकते, पूरा सिलेबस नहीं पढ़ सकते नेट में। आप अगर ये कल्पना कर रहे हैं कि आप 100% चीज़ों को पढ़ लेंगे, 100% बहुत सारे बुक कवर कर लेंगे, तो ये भूल होगी। तो इन अच्छे बुक्स के साथ आप 70% सिलेबस के अकॉर्डिंग एकदम स्ट्रांग तैयारी कीजिएगा, जहाँ पे कैसे भी क्वेश्चन आए आप निकालने की स्थिति में रहे। या ये सोचिएगा कि अगर आप नहीं बनाया तो कोई अधिकतर लोग भी ना बनाए। ये दूसरा, 30% जो हम सिलेबस जो कम मान के चल रहा है, या बुक जो 30% हम लोग जो छोड़ा है, उस पर ये मान के चलेगा। उसके लिए एक वर्ल्ड लाइनर बुक मैं बताऊंगा, जहां से आप 100% चीज़ों को ओवरव्यू कर लेंगे। लेकिन 65 से 70% आप इन बुक से कवर कीजिएगा। आधुनिक भारत के लिए अरविंद भास्कर सर का बुक आता है। इनका 2 पार्ट है आधुनिक भारत में, और ये ऐसा बुक है जिसको आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से नेट में आप जो इन प्राचीन और मध्यकाल में जो आपका अप्रोच बनेगा, उसके एक वैसे ही अप्रोच आप इसमें आधुनिक में भी बना लेंगे। अगर आपको तीनों के लिए एक ऑल इन वन बुक चाहिए, प्राचीन, मध्य और आधुनिक, जो आपके सिलेबस को कवर करे और सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिवीजन कर पाए आप आसानी से, तो इसके लिए एक बुक रखना चाहिए। और वैसा बुक मुझे जो पसंद आया है वो आर्य पब्लिकेशन का, आर्य पब्लिकेशन का एक बुक आता है ऑल इन वन करके। वो हमको कभी रिवीजन करना है कुछ टॉपिक्स का, या जो कवर नहीं कर पाए हैं, तो वो काम आ जाएगा। अच्छा बुक है वो। विश्व इतिहास से भी कुछ क्वेश्चन आता है, तो जैन एंड माथुर का बुक आता है, वो रखिएगा। और उसमें भी सेलेक्टिव स्टडी,
जो नेट के पैटर्न के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस की मांग है, जो आते हैं उस टाइप के कुछ बेसिक चीज़ों को हमको यहाँ से कवर करना है। बुक्स पढ़ रहे हैं और आप प्रैक्टिस ना करें, पिछले क्वेश्चंस को ना देखें और वर्तमान में जो एग्ज़ाम हो रहा है ना देखें, वो बहुत बड़ी भूल होगी। तो एक हमको नेट का एक सॉल्व पेपर रखना चाहिए, और वो सॉल्व पेपर जो मुझे पसंद आता है एक एजीपी पब्लिकेशन का। एजीपी पब्लिकेशन का हिस्ट्री का जो सॉल्व पेपर आता है बहुत बढ़िया है, आपको उसमें 10 साल के कम से कम क्वेश्चंस मिल जाएंगे। जब आप बुक पढ़े उसके साथ आप देखते चले इसको क्वेश्चन पेपर्स को भी कि कैसे क्वेश्चंस आए हैं, और अपने बुक में टिक करें कि नेट 2022, नेट 2021। तो जब आप उस पोर्शन में आएंगे इस बुक को पढ़ते हुए जो क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप ज़्यादा इंटरेस्ट लेके पढ़ना शुरू करेंगे। और हमारी तैयारी ऐसी होना चाहिए कि एग्ज़ाम का कोई भी पैटर्न हो, चाहे कितना भी टफ क्वेश्चन पूछे, डिटेल पूछे या इजी पूछे, हम दोनों कंडीशंस के लिए रेडी रहे। मान के चलिए कई बार बहुत इजी क्वेश्चन आ जाता है, जैसे मोहम्मद बिन तुगलक का बचपन का क्या नाम था, बलबन का बचपन का क्या नाम था मूल नाम, या अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था। तो हम ऐसे चीज़ों के लिए भी तैयार रहे, तो वो वर्ल्ड लर्नर बुक से वो इजीली ऐसे चीज़ को कवर करे। लेकिन जब कुछ टाइम हम देखते हैं कि किसी के अभियान का 4 लाइन दे देगा कौन कौन से सही था, जैसे पुरंदर की संधि के समय मैंने एक क्वेश्चन देखा था, एक बार आया था कि पुरंदर की संधि के समय 4 धारा दे दिया था, बोले कि कौन सा गलत है। तो उसमें जो किला जो ट्रांसफ़र किए थे उसमें से ही क्वेश्चन आया था। तो हम ऐसे पैटर्न के लिए भी रेडी रहे, तो इनको रखना ही है। डिटेल्स बुक, ये बुक भी रखिएगा, और आपको अगर इसमें कंफर्टेबल नहीं हो रहे हैं तो ये कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये दोनों बुक आपको रखना चाहिए, मध्यकालीन का भी। और इसमें से जो क्वेश्चंस जो आते हैं, जो ट्रेंड है, जैसे भक्ति, सूफी, विजयनगर, बहमनी, ऐसे चीज़ों को, और सल्तनत कालीन प्रशासन, मुगल कालीन प्रशासन, ऐसे चीज़ों पे यहीं से कमांड बनाए। प्राचीन भारत में हड़प्पा काल, मेहरगढ़, और जो मध्यकालीन जो गुफा है उसके बारे में जानकारी, नवपाषाण कालीन जीवन कैसा था, और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में देखें सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक काल, मौर्योत्तर काल, मौर्य, गुप्त प्रशासन, हर्षवर्धन तक। तो इनके प्रशासन पे ऐसे चीज़ों पे हमको कमांड बना के चले अच्छे से कि कैसे भी क्वेश्चन आए हम निकाल पाए। तो आप देखेंगे कि आप 70% तो बहुत है, अगर आप 60% पे भी आप कमांड बना ले तो आप नेट का कट ऑफ भी जानते हैं। नेट में कट ऑफ क्या रहता है, अगर आप यूआर कैटेगरी से है तो 60 में आराम से निकल जाएगा। तो 60% अगर हम कट ऑफ मान के चले और आप 70% सिलेबस को पढ़े हुए हैं, तो आप ये मान के चले हिस्ट्री के 100 क्वेश्चन में आपको केवल 60 सही सही बनाना है। अगर आप 50 भी सही बना के आते हैं ना, और 50 में आप टिक करके आते हैं, अप्रोच लगा कि ये हो सकता है, हो सकता है, उसमें से 15 तो सही हो ही जाएगा। तो इस प्रकार से आप 65 के लिए बहुत इजीली प्लान कर सकते हैं इन बुक्स के साथ। एक बुक छूट रहा है, एक ऑब्जेक्टिव बुक रखना चाहिए जो बाकी स्टेट या असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती से जो प्रश्न आते हैं उसका इसमें ऑल इन वन मिल जाएगा। पप्पू सी प्रजापत और अरविंद भास्कर जी का वो बुक है, तो ये ऑब्जेक्टिव बुक रखना चाहिए। तो इस प्रकार से प्राचीन भारत के लिए एक बुक, मध्यकालीन के लिए ये 2 रखना चाहिए रेफरेंस के लिए, और शॉर्ट में चलना है तो सौरभ चौबे का बुक। आधुनिक भारत के लिए
अरविंद भास्कर के दो आधुनिक भारत का जो दो बुक है वो विश्व इतिहास के लिए जैन माथुर का बुक, एजीपी का एक सॉल्व पेपर और एक ऑब्जेक्टिव बुक हमको रखना है पप्पू सी प्रजापत सर वाला, और एक ऑल इन वन वाला बुक है आर्य पब्लिकेशन का। बुक्स तो पढ़ने पड़ेंगे, नेट निकालना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, प्रोफेसर बनना है आपको यूनिवर्सिटी कॉलेजों में, और ये प्लान आप तैयार रखिएगा कि नेट के बाद आपको एपी का भी एग्जाम देना है जहां पे आपकी और अग्नि परीक्षा होने वाली है। तो क्यों ना हम बेस यहीं से बना के चले, और ये सारे बुक्स जो है 3000 या 3500 के अप्रॉक्स आ जाएंगे। इतना आप अगर कर पाए तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली है। तो ध्यान रखिएगा, हम पूरे बुक्स का पूरे पार्ट्स को नहीं पढ़ रहे हैं, हम ये जो डिटेल वाले जो बुक है उसमें स्मार्ट एंड सेलेक्टिव रीडिंग करेंगे, और वो आप जब पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे अप्रोच बनाएंगे तो आराम से आप क्वेश्चंस खुद डिकोड करने लगेंगे पढ़ते पढ़ते कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं या आ सकते हैं, या इसका आंसर आप क्या देने वाले हो। तो बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, थैंक यू।